राधे। भगवान के आनंद अंश से लादिनी शक्ति उत्पन्न होती है, सद अंश से संधिनी और चित अंश से संवित शक्ति उत्पन्न होती है। अब फिर से डिटेल में समझिए। अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख, इन तीनों में भी स्वरूप शक्ति प्रमुख। स्वरूप शक्ति में भी सच्चित आनंद में आनंद ब्रह्म प्रमुख और आनंदांश से लादिनी, आनंद अंश से जो लादिनी शक्ति उत्पन्न हुई वो और भी प्रमुख। यानी लादिनी शक्ति क्या है? मक्खन। और लादिनी शक्तेर तार प्रेम नाम, और लादिनी शक्ति रूपी मक्खन का और भी सारभूत तत्व यानी घी है भक्ति। यानी भगवान की सबसे अंतरंगा शक्ति है भक्ति। और ये भक्ति ऐसी शक्ति है भगवान की कि भगवान इस शक्ति के दास हो जाते हैं। जिसको भक्ति मिल जाती है भगवान उसकी दासता करते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, भक्तों की दासता करता हूं। सदा सदा के लिए भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ऐसा नहीं, भगवान स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के दास हो जाते हैं। और ऐसे दास हो जाते हैं, ऐसे नौकर बन जाते हैं कि संसार का नौकर भी वैसी नौकरी नहीं करेगा। संसार में आपका कोई सर्वेंट है, नौकर है, वो आपका काम ठीक ठीक करता है, तो किसी ने आपसे पूछा भाई ये कौन है? ये हमारा नौकर है, ये सब काम ठीक ठीक करता है, आपको प्रसन्न रखता है? हाँ, हर काम एकदम ठीक ठीक करता है, समय से करता है। हाँ, तब तो ये बिल्कुल सही नौकर है। ना, वो सही नौकर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दासता करने में खुशी नहीं हो रही है। वो जो दास बना हुआ है मजबूरी में पैसा कमाने के लिए दास बना हुआ है। अगर आप उस दास से, उस नौकर से कहें ओ रामू इधर आओ, जी साहब क्या बात है? देखो, अगर हम तुमको गांव भेज दें सदा के लिए, तुम अपने गांव चले जाओ और वहीं तुमको हम पैसा भेजते रहें, सैलरी भेजते रहें, तब तुम खुश होगे? या यहां रहकर हमारा काम करोगे, फिर सैलरी मिलेगी, फिर खुश होगे? अरे साहब, अगर आप मुझे अपने गांव भेज दें और वहीं पर मनी ऑर्डर करते रहें, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यानी उसको आपकी सेवा करने से खुशी नहीं, मजबूरी में कर रहा है वो सेवा। जब कभी किसी कारण से बच्चों की छुट्टी हो जाती है, अरे बच्चों की छोड़िए, स्कूल से लेकर हाई कोर्ट तक की मैं बात कर रही हूं,
जब किसी दिन छुट्टी हो जाती है, अरे भाई क्या हुआ, आज तो छुट्टी है, क्यों? अरे वो प्राइम मिनिस्टर मर गया है, प्रेसिडेंट मर गया है, तो लोग कितने खुश होते हैं, आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है। एक दिन की छुट्टी में इतने प्रसन्न। और अगर किसी नौकर को आप परमानेंट छुट्टी दे दें और पैसा भेजते रहें तो वो कितना खुश होगा। लेकिन भगवान ऐसे दास नहीं बनते। भगवान तो अपने भक्त की दासता करने से खुश होते हैं, बल्कि अगर उन्हें अपने भक्त की सेवा नहीं मिलती तो दुखी होते हैं। नीच टहल बलि जाए, छोटी से छोटी सेवा करने में भगवान प्रसन्न होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा करमैती बाई, जनाबाई और अनंत भक्त हुए जिन्होंने भगवान को दास बना लिया। कोई भक्त कहता है हमारे घर का पहरा दो, कोई भक्त कहता है हमारा आटा पिसवा कर ले आओ, कोई भक्त कहता है कि हमारे घोड़ों की मरहम पट्टी करो, रथ चलाओ। और भगवान सब कर रहे हैं, बलिहार जा रहे हैं अपने भक्त की सेवा करने में। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है तो खुश होती है ना, आज मेरे बच्चे ने खूब तरकारी खाई, अच्छे ढंग से भोजन किया, अब मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो तरकारी तुम्हारे लिए तो बची नहीं। अरे नहीं बची तो क्या हुआ, मैं नमक से खा लूंगी, कम से कम मेरे बच्चे ने तो खाया। ऐसे ही भगवान भी जब किसी को भक्ति देते हैं और जब उसके दास बन जाते हैं तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अरे मेरे इस बच्चे को परमानंद मिल गया, मेरा बच्चा प्रसन्न हो रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो देखिए, ये भक्ति ऐसी है कि भगवान भी अपने भक्त की दासता करते हैं और दासता करके प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्ति मिलती कैसे है? ये भक्ति मिलती है प्रेमास्पद के द्वारा। देखिए 3 चीजें होती हैं, प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद। प्रेमी माने जो प्रेम कर रहा है, प्रेमास्पद माने जिससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम माने जो प्रेमी और प्रेमास्पद को जोड़ने वाला तत्व है, जिसके द्वारा वो प्रेमी अपने प्रेमास्पद से प्यार करता है, अटैचमेंट करता है। तो प्रेमी और प्रेमास्पद को जोड़ने वाले तत्व का नाम है प्रेम। तो ये भक्ति कैसे मिलती है? प्रेमास्पद के द्वारा। तो ये प्रेमास्पद कौन है? महापुरुष, संत महात्मा, जिनको वो दिव्य प्रेम किसी के संत के द्वारा मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। जिस संत को किसी दूसरे प्रेमी रसिक संत से वो प्रेम मिल चुका है, वो है प्रेमास्पद। प्रेमास्पद माने जिसके पास प्रेम का खजाना हो, जो प्रेम का आस्पद हो। प्रेम का आस्पद संसार का कोई जीव नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के किसी जीव के पास प्रेम नहीं है। अरे इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के पास नहीं है तो ये बेचारे 84 लाख में भटकने वाले तुच्छ नगण्य जीवों के पास प्रेम कहाँ? हाँ, प्रेम देने की एक्टिंग सब करते हैं, धोखा सब एक दूसरे को देते हैं, सब एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं,
बेटा माँ से कहता है माँ मुझे प्रेम दे दो, माँ बेटे से कहती है बेटा मुझे प्रेम दे दो, स्त्री पति से कहती है, पति स्त्री से कहता है मुझे प्रेम दे दो। प्रेम किसी के पास है नहीं, दे तो दे कैसे? जैसे आप किसी भीख मांगने वाले से कहें कि भाई हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं तुमको, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम मुझे दे दो। वो कहेगा ठीक है मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या है तुम्हारे पास? ये भीख मांगने का टूटा हुआ बर्तन है मेरे पास। अजी हमने तो तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं की थी। अरे तो तुम आशा करो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास जो कुछ होगा मैं वही तो दूंगा। तो संसार वालों के पास प्रेम कहाँ है? वो तो नित्य सिद्ध वस्तु है ना। मैंने बताया प्रेम मने, भक्ति मने भगवान की अनंत शक्तियों में भी स्वरूप शक्ति का भी, आनंद का भी, सारभूत तत्व ह्लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है प्रेम। ये तो दिव्य तत्व है प्रेम, नित्य सिद्ध तत्व है प्रेम। ये संसार के जीवों के पास कहाँ है? इसलिए संसार में कोई प्रेमास्पद नहीं है। प्रेमास्पद केवल दो हैं, भगवान और संत। लेकिन भगवान भी किसी को प्रेम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उन्होंने कानून बनाया है कि मैं डायरेक्ट किसी को प्रेम का दान नहीं कर सकता। संतों के केयर ऑफ वो प्रेम दिलवाते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को प्रेम देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सकते थे, स्वयं नहीं दे सकते थे, इसलिए गोपियों के पास भेजा। वहां से गोपियों के द्वारा उद्धव को वो दिव्य प्रेम मिला। तो प्रेम का आस्पद वैसे तो दो हैं, भगवान और संत, लेकिन असली प्रेम का आस्पद संत है, क्योंकि संत के द्वारा ही हमको भक्ति मिलेगी। वैसे तो भगवान भी है प्रेमास्पद, अरे असली तो भगवान ही है प्रेमास्पद, क्योंकि उन्हीं भगवान की तो एक प्राइवेट शक्ति का नाम है ना प्रेम। वो तो उनके पास है लेकिन वो दे नहीं सकते। संत ही किसी को दिव्य प्रेम दे सकता है। इसीलिए यद्यपि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है कि भगवान और संत दोनों बराबर हैं। आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान भागवत में उद्धव से कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मुझे ही समझो, यानी मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में हूं। यानी भगवान और संत ये दोनों बराबर हैं। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ, यस्य साक्षात् भगवती। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। गुरु साक्षात भगवान ही है। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। यानी एष वै भगवान साक्षात, इतनी संस्कृत तो आप लोग भी जानते होंगे, ये गुरु साक्षात भगवान ही है।
तो यद्यपि हमारे ग्रंथों में ये कहा गया कि भगवान और संत बराबर हैं, लेकिन हमारे लाभ के दृष्टिकोण से, कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से, कि हमको जो प्रेम दे सकता है उस दृष्टिकोण से सच पूछिए तो संत भगवान से भी बड़े हैं। वैसे तो भगवान और संत बराबर हैं। नारद जी ने भी कहा तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। भगवान और संत में कोई भेद नहीं, दोनों बराबर। लेकिन चूंकि प्रेम हमको गुरु के द्वारा ही मिलता है, महापुरुषों के द्वारा ही मिलता है, इस दृष्टिकोण से कहा गया कि संत भगवान से भी बड़े हैं। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। पद्म पुराण। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, उनमें श्री कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ कही गई, और उनमें भी जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी अगर कोई संतों की भक्ति करता है, अपने गुरु की भक्ति करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि संतों का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। तो इस दृष्टिकोण से आप समझ गए होंगे कि ये प्रेम कौन देगा। ये प्रेम, ये भक्ति केवल संत ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है। लेकिन वो गुरु प्रेम कब देगा? आखिर कोई तो कारण होगा ना। ऐसा तो है नहीं वो संत कोई खपती तो है नहीं, क्रैक तो है नहीं कि भाई किसी को भक्ति दे दे और किसी को ना दे। तो कोई भी संत हमको भक्ति कब देगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं अब कल बताऊंगी। और भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और भक्ति के क्या क्या अंग हैं, भक्ति कैसे की जाए, इन सब प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।